नमस्कार दोस्तों। आज हम कृषि अध्यादेश 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का बीड़ा उठाया है और 2022 तक वो चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो जाए। इसी को देखते हुए 2018 में कृषि क्षेत्र में स्टैंडिंग कमेटी का एक गठन हुआ था। उस स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बिंदुओं पर गौर किया था, जिसमें उसने पाया था कि छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान को वो मंच, बराबरी का मंच या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आय चाहकर भी नहीं बढ़ा पा रहा है, जबकि वो पूरी तरह से डिजर्व करता है कि उसकी आय बढ़े, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रतिस्पर्धा है। अब पारदर्शिता की कमी थी, एक एफिशिएंसी की कमी थी। उसी का नतीजा है ये कृषि अध्यादेश 2020। तो क्या है कृषि अध्यादेश 2020? इसके मुख्य 3 विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि किसान, कोई भी किसान, भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी किसान ऑनलाइन पोर्टल पे एक ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट उसको तैयार करने में मदद करेगी या पीछे से सहयोग रखेगी अपना, और उसको रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। ऑनलाइन वो किसान अपने राज्य में जहाँ से वो आता है या भारत देश के किसी भी राज्य में अपनी उपज को बेच सकता है सही दामों पे, जिस दाम पे वो उचित समझे। और पूरे भारतवर्ष में जितने भी खरीदार हैं उन सब से वो एक टच में आ सकता है, उनसे एक संपर्क साध सकता है, और जो उसको सही कीमत दे वहाँ पर वो अपना बेच सकता है। पहला चीज़ तो इसमें तकनीक का इस्तेमाल है, और पूरे भारतवर्ष के खरीदारों को एक मंच पे लाकर उस किसान के सामने रखने का सबसे बड़ा एक सहूलियत है। दूसरी, इसमें कोई टैक्स, कोई फीस, कोई लिवाई, कोई कमीशन नहीं है, बिल्कुल समाप्त। कोई राज्य सरकार इसमें किसी भी नाम से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकती, जो कि मंडी में, अगर आप आम मंडी में जब जाएंगे, जो किसान जाता है, 8.5% तक का कमीशन या कमीशन और टैक्स मिला के काफ़ी हद तक 8.5 से 10% तक उसको अपनी जेब से निकाल के देना पड़ता है। तीसरी चीज़, इसमें बिचौलिए बिल का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिचौलिए का रोल जो ख़त्म हो रहा है, जिसको हम मिडिलमैन कह सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण जिसमें मैं आऊँगा कि क्यों सारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां या कुछ पार्टियां, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है ये हमारा वीडियो, लेकिन कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जो बिचौलिए होते हैं, वो बिचौलियों की कमाई खत्म हो जाती है। मेहनत करता है किसान एमएसपी पे बेचता है सरकार को, बिचौलियों को से होते हुए, और बिचौलिए या राज्य सरकार फाइनली बायर को, जो एमएनसी कंपनियां हैं जो लेती हैं, वो एमएसपी से 4-5 गुना से ज़्यादा प्राइस पे, कीमत पे वो खरीदती है। तो जो फायदा किसान को होना चाहिए था, वो किसान को ना होकर उस बिचौलियों को या सरकार में को या बीच जो सरकार को टैक्स के माध्यम से हो रहा था। इस अध्यादेश ने क्या किया है, किसान और एमएनसी कंपनी के बीच में बिचौलिए और राज्य सरकार को बिल्कुल हटा दिया है। अभी किसान को बीज के लिए, अपनी फसल को उपज के लिए बीज और बाकी सब सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए होता था, तो वो बिचौलिए से ही कर्जा लेता था, इस एवज में कि बिचौलिए को ही वो देगा, और बिचौलिए को ब्याज पे वो पैसा उठाता भी था, और एमएसपी पे लालच में, चक्कर में कि चलो एमएसपी तो मिलेगी, बिचौलिए से ही कहता था भैया तुम ही खरीद लेना। उसके पास कोई चारा भी नहीं होता था, प्लस उसको मंडी टैक्स देना पड़ता था। तो कमीशन दे रहा है, ब्याज दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और उसके बाद एमएसपी लेके खुश होके घर चला जाता था, खुश होके या मजबूरी में। बिचौलिया या राज्य जो बाद में जो आगे बायर है, जो खरीदार है फाइनल, वो 3 या 4 गुना एमएसपी पे उसी उपज को खरीदता था। ये बिल क्या करता है, किसान और एमएनसी के बीच में बिचौलिया और राज्य सरकार हटा देता है, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तकनीकी विशेष तरह से मंच, एक ऑनलाइन मंच जिसको है तैयार कर देता है, जिसमें किसान चूज करता है एमएनसी, कोई एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, या कोई एमएनसी जरूरी नहीं है, हमारे देश की भी कंपनी भी हो सकती है, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना एमएसपी पे भी खरीद सकती है, डिपेंडिंग उस पर क्या उसकी डिमांड है, उस प्रोडक्ट की, उस उपज की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से। और इनकी जो मुख्य खासियतें हैं,
3 दिन में पेमेंट होगा, 3 दिन के अंदर ऑनलाइन पेमेंट होगा, कोई डिस्प्यूट की चांसेस नहीं है। लेकिन मान लीजिए डिस्प्यूट होता भी है तो एसडीएम सुनवाई करेगा, उस पर 3 लेयर की डिस्प्यूट उसमें सुलझाया जाएगा। 3 दिन के अंदर पेमेंट होगा, टैक्स की समाप्ति हो गई, कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। उसके बावजूद एमएसपी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, या आपको बायर नहीं मिल रहा है, या आपके पास वो सुविधा इंटरनेट की नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप आज का जो सिस्टम है, आज का जो ढांचा है जो तैयार है एमएसपी वाला, बिचौलिए वाला, आप अगर चाहें तो उस पर भी बने रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये आपको पूरा देश दे रहा है मंच के तौर पे खरीदारों के लिए का, जिसमें आप बेच सकते हैं। फिर ये पूरी मेहनत जो किसान कर रहा है, सब कुछ किसान करता है, तो बीच में कमीशन, टैक्स, फलाना ढिमका क्यों ले? हमारा अन्नदाता है, पूरी मेहनत का लाभ उसी को मिलेगा। फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि बिचौलिए क्या करेंगे। बहुत से बिचौलिए ऐसे थे जो दुनिया में दिखाते थे हम किसान हैं और किसान के फायदे उठाते थे। अब वो फायदे नहीं उठा पाएंगे। ऊपर से वोट के लिए, कि वोट बैंक बनने के लिए किसान बने रहते थे, लेकिन कमाई करते थे बिचौलिए की। तो उनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वहां उनको चिंता है। राज्य सरकार को चिंता है कि वोट बैंक के लिए वो नई नई रणनीतियां लेके आते थे कि हम किसान के लिए, हम किसान के लिए। अब उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और राज्यों से भी, ऑनलाइन पोर्टल मंच से भी, तो उनको भी नुकसान, प्लस उनको टैक्स नहीं लगा सकते। किसान का वोट बैंक उनके हाथ से खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा परेशान है। एमएसपी मौजूद है आपके लिए, फिर विरोध क्यों? भ्रमित किया जा रहा है, आगे चल के एमएसपी हट सकती है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा एक अध्यादेश आया है, और कृषि क्षेत्र में हमारी इकोनॉमी, इंडिया की, भारत की इकोनॉमी जो है कृषि पे बहुत हद तक निर्भर रहती है। आगे चल के मुझे लगता है ये बहुत, और खास करके इस टाइम जो महामारी फैली हुई है, इस तरह की भी हम इस समय भी अगर ऐसी सोच रख रहे हैं और ऐसा बिल लेके आ रहे हैं, आगे चल के हमको बहुत फायदा होने वाला है। मुझे लगता है ये भारत के किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुत ही मजबूत कदम आगे उठाया गया है। नमस्कार।